अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। आइए मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के साथ। आइए शुरू करते हैं। सुभाषित रत्नानि, सुभाषित रूपी रत्न। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषा सुमुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्य अलौकिक, गीर्वाण भारती देववाणी, तस्याहि मधुरम काव्यम उससे मधुर उसका का, तस्मादपि सुभाषितम उससे भी उसकी सुंदर उक्ति। आइए इसका अर्थ देखिए। अनुवाद। देववाणी, गीर्वाण भारती देववाणी संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य और दिव्य है। मुख्य, मधुर और दिव्य है। निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक मधुर है उसकी सुंदर उक्ति अर्थात कथन। ये हो गया अनुवाद। एक बात मैं आपसे कहना भूल गया कि सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा और संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से उद्धृत है। ये अनिवार्य है। आइए दूसरा देखते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा तजेत विद्याम, विद्यार्थी वा तजेत सुखम। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्यार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा तजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी वा तजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। पुनः एक बार अर्थ देख लीजिए। सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद गिरने से, पूर्यते भर जाता है, घटः घड़ा, क्रमशः धीरे धीरे। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। अब इसका अर्थ देखिए, संपूर्ण अर्थ है। जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। यही समस्त विद्याओं धर्म और धन का कारण है। यही सा हेतु, वही सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं, धर्मस्य धनस्य, धर्म का और धन का कारण होता है। अर्थात उसी प्रकार से सारी विद्याओं धर्म और धन को भी क्रमशः भरा जाता है, लिया जाता है। आइए चौथा देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन अर्थात काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन से कालो गच्छति समय बीतता है, धीमताम बुद्धिमानों का, व्यसनेन च मूर्खाणाम मूर्खों का,
व्यसन में और निद्रा में कलह में बीतता है। अब पूरा अर्थ देखिए। बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है, यानी बीत जाता है, और मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतों में, सोने में अथवा लड़ाई झगड़े में, कलह में बीत जाता है, व्यतीत होता है। अगला देखिए। ना चौरचार्यम ना चौर्यहार्यम ना च राजहार्यम ना भ्रातिभाज्यम ना च भारकारी वे कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ना चौर्यहार्यम, ना चोर के द्वारा हरण किया जाता, ना राजहार्यम, ना राजा के द्वारा छीना जा सकता, ना भ्रातभाजम, ना भाई के द्वारा बांटा जा सकता, ना च भारकारी, और ना भार स्वरूप है। व्यय कृते, व्यय करने से, वर्धत बढ़ता है, यो नित्यम नित्य रोज ही, विद्याधनम विद्याधन, सर्वधनम सभी धनों से, प्रधानम प्रधान है। अब अर्थ देखिए। यह विद्याधन, क्या? यह विद्याधन चोर के द्वारा चुराया नहीं जा सकता है, ना राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, ना भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, ना ये भार स्वरूप है। व्यय करने पर यानी खर्च करने पर ये प्रतिदिन बढ़ता है, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। संदर्भ सबका एक ही रहेगा। आइए अगला देखते हैं, छठवां। प्रोच्छे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम ब्रजेत तादृशम मित्रम विश्वकुंभ पयोमुखम। प्रोच्छे कार्य प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और प्रत्यक्ष में अच्छा बोलने से, ब्रजेत तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को ब्रजेत त्याग देना चाहिए। जैसे विश्व कुंभम पयोमुखम, विष भरे हुए कुंभ, विश्व कुंभ विष से भरे हुए घड़े में और मुख में दूध हो। चलिए पूरा अर्थ इस प्रकार से देख लीजिए। प्रोच्छे कार्य हंतारम, प्रोच्छे पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले विष के घड़े को त्याग देना चाहिए। आइए अगला देखते हैं, सातवां। उदेत सविता ताम्रस्ताम ताम्र एवमस्ति च संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता। उदेत उगते समय, सविता सूर्य, ताम्रा लाल, ताम्रा एवमस्ति च और लाल होता है क्षिप्ते समय, संपतौ संपत में, च विपतौ और विपत में, महताम एक महान लोग एक रूपता एक समान होते हैं। अब पूरा अर्थ देखिए। उदेत सविता ताम्र ताम्र अर्थात सूर्य के उदय के समय, सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। महान पुरुष संपत्ति और विपत अर्थात सुख और दुख में एक समान होते हैं। आइए आठवां देखिए। विद्या विवादाय धनम ममादाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय विद्या विवाद के लिए, धनम आदाय धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान परपीडनाय और ताकत दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए। खलस ये दुष्टों का काम होता है,
यानी दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। साधो, जो साधु सज्जन लोग हैं इसके विपरीत उनका क्या होता है? विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए होती है। यहाँ से देखिए विद्या खलत से, इसका अर्थ पूरा देखिए। विद्या विवाद, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या, इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए होती है। चलिए आगे। सहसा विदधीत न क्रियां विवेकः परम पदां पदम्। सहसा विदधीत न क्रियां विवेकः परमा पदां पदम्। वृणेत हि विमृश्य कारिणं गुणलोभधा स्वमेव संपदः। सहसा विदधीत न क्रियां, बिना विचारे एकाएक नहीं करना चाहिए क्रियां, कार्य को। वृणेतु वर्ण करती है, विमृश्य कारणम विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, गुण लुब्धा गुणों की लोभी। अब पूरा अर्थ देखिए। सहसा विदधीत न क्रियां, बिना विचार किए कार्य को एकाएक नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी संपत्तियां अर्थात धन स्वयं भरण करती है, स्वयं भरण करती है। आइए अगला। ब्रजादपि कठोराणि मृदून कुस्मादपि लोकोत्तरणाम चेतांसि को न विज्ञातुम अर्हत्। ब्रजादपि, ब्रज से भी, कठोराणि कठोर, मृदुन कोमल, कुसुमादप कुसुम से भी, लोकोत्तरणाम अलौकिक पुरुषों का, चेतांश अन विज्ञातुम, इसका अर्थ है विज्ञातुम धन अर्हत, यानी जान सकता है। लोकोत्तरणाम, लोक धन, उत्तरणाम अलौकिक असाधारण व्यक्ति के। आइए अनुवाद देखिए पुनः। अनुवाद। असाधारण व्यक्तियों के, असाधारण व्यक्तियों के, ब्रज से भी कठोर और फूल से भी कोमल चित्त को कौन जान सकता है? को यहाँ है को, कौन जान सकता है? अर्थात ऐसे लोगों का कोई हृदय जो ब्रज से भी कठोर होता है और फूल से भी कोमल होता है, इसे कोई नहीं जान सकता है। आइए धन्यवाद। इसके बाद शेष कुछ सुभाषित रत्नानी अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।